अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अमाद वसीम की रिटायरमेंट को लेकर सोशल मीडिया पे हंगामा मची है। सारे बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू हो गए। बाबर आजम ने का इसमें क्या कसूर है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बाबर आजम का इस अमाद वसीम की रिटायरमेंट के साथ क्या लिंक है। वर्ल्ड कप के दौरान जिस टाइम टीम की सिलेक्शन हुई तो उस टाइम अमाद वसीम बहुत अच्छी फॉर्म में मौजूद थे। अमाद वसीम पीछे जो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग हुई थी उसमें भी आउट क्लास उनकी परफॉर्मेंस थी। बिग बैश लीग में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अमाद वसीम उस टाइम फॉर्म में भी मौजूद थे और एक टैलेंटेड खिलाड़ी ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बेटर खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन उसके ऊपर आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान और मोहम्मद नवाज को प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि ये दोनों प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे काफ़ी अरसे से। इन दोनों की फॉर्म तो जब से इनकी शादियां हुई हैं तो उसके बाद मैं कहता हूँ ये आउट ऑफ फॉर्म ही है दोनों। तो ये किसी किस्म की पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बेटर परफॉर्मेंस दे सके, ना कोई ये बॉलिंग कर सके। और इन इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार तो बाबर आजम खुद ही है, क्योंकि उसने ये बात बोली थी कि भाई मैं जो टीम लेके जा रहा हूँ इसका जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। तो इसका जिम्मेदार भी वो खुद ही हुआ। जिस टाइम एक एक खिलाड़ी को 90-90 रन तक की मार पड़ी है, वहां पे शादाब खान को 60-60 70-70 रन एक एक ओवर में पड़े, एक एक इनिंग्स में पड़े। तो इस चीज़ का जिम्मेदारी तो ज़रूर बाबर आजम पे पड़ती है कि उसने सिलेक्शन के दौरान अमाद वसीम को अगर सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल किया होता जो 15 रुकनी टीम थी, उसी में अगर उन्होंने शामिल किया होता तो फिर भी मसला नहीं था। लेकिन मौका न देना या किसी खिलाड़ी को बिल्कुल साइड लाइन लगा देना, ये उसके साथ ज्यादती है। अमाद वसीम सिस्टम से तंग आकर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो रात को उनसे जिस टाइम पूछा गया कि आपने रिटायरमेंट क्यों ली है, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ें सोच रहा था, इसके बारे में सोच रहा था कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर कायम रहे और आज उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और पीसीबी ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि अमाद वसीम ने रिटायर हो गए। और ये इंतहाई, कोई भी शख्स है उसके लिए इंतहाई ज़्यादा दुख का आलम होता है जिस टाइम वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेता है या अपने मुल्क से वो जो अपनी एनर्जी अपने मुल्क के लिए जो खिदमत करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता। तो उसको बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। अमाद वसीम भी इन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं जो सिस्टम की नज़र हो गए। इनको परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिलेक्शन जिस टाइम नहीं होगी, ऐसे खिलाड़ी जो मेहनत करता है जो आगे आता है तो उसको साथ फिर ज्यादती होती है। लेकिन इनको अगर नसीहत चाहिए तो वो सरफराज से सीख सकते हैं। सरफराज अहमद एक 38 साल का वो खिलाड़ी है पाकिस्तान का जिसने आज तक कभी सोशल मीडिया पे आगे ये हंगामा नहीं किया। उसको कैप्टेंसी से हटा दिया गया, यहाँ तक कि उसको टीम से भी हटा दिया गया। लेकिन उस शख्स के मुंह पर, इतना दलेर आदमी है वो, उस शख्स के जुबान पर एक शिकवा तक कभी नहीं आया सिस्टम के बारे में कि भाई सब्र करना पड़ता है, हर चीज़ सब्र से मिलती है। लेकिन मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सब्र मुझे लगता है जवाब दे गया और ये इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने आप को वक्त से पहले रिटायरमेंट का इन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन सरफराज अहमद से इनको सीखना चाहिए था। सरफराज अहमद वो खिलाड़ी है जो कैप्टेंसी से भी हटाया गया, टीम से भी आउट किया गया, लेकिन वो वाहिद खिलाड़ी है जो जिसने आज तक कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच उसने नहीं छोड़ा हुआ। आज तक कोई भी डोमेस्टिक सतह पे जितने भी मैचेस हुए, सरफराज अहमद वहां से ट्रॉफी उठा रहा है, सरफराज अहमद वहां पे फाइनल खेल रहा है, सरफराज अहमद वहां पे विन कर रहा है। और सरफराज अहमद अपनी टीम को आगे लेके चल रहा है और अपनी परफॉर्मेंस भी वहां पे शो कर रहा है। इनको अगर टीम से आउट किया गया था तो इन्होंने तो जो लीग्स थी उनमें तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इनको चाहिए था कि इनको पीसीबी ये कह रहा था कि आप डोमेस्टिक में आए, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करें तो फिर आपको वहां से आगे सिलेक्शन किया जाएगा। इसी तरह जैसे अभी जो सिलेक्शन हुई है आमिर जमाल जैसे खिलाड़ी की, वो भी तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। ये सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे थे तो इनको आगे प्रमोट किया गया। आप भी अच्छा खेल रहे होते, डोमेस्टिक में आप आगे परफॉर्म करते तो आपको भी आप आगे से ये सवाल करते कि हम डोमेस्टिक अगर खेलते हैं तो हमें क्या गारंटी, हमें गारंटी दी जाएगी हमें टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। अरे भाई, आप जिस चीज़ से बंदा जो ग्रो करके आता है बंदे को उस चीज़ पे वापस भी जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा बन गया हूँ, बड़ा खिलाड़ी बन गया हूँ तो मैं ही इस चीज़, तो मेरी तो ही ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। आप लोग यहीं से ऊपर आए हो और यहीं आपका फ्यूचर था, लेकिन आप लोगों ने खुद इस चीज़ को ज़ाया किया और अपने इस चीज़ के जिम्मेदार आप खुद भी हो। ज़्यादातर जिम्मेदार आप खुद हो। आपको बयानबाजी आके सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए थी। आपको ये चीज़ ऑन द फील्ड, आपको ग्राउंड में ये चीज़ साबित करनी चाहिए थी कि आप बिल्कुल इस काबिल हो, आप इस लायक हो कि आपको टीम में जगह मिलनी चाहिए। अमाद वसीम की रिटायरमेंट के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आप ही हमें कमेंट्स में अपने बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें
कि आप किस नज़र से देखते हैं इमाद वसीम की रिटायरमेंट को। तस्वीर के दो रुख दिखाए जा रहे हैं हर बंदे को कि इमाद वसीम या तो इमाद वसीम ने लीग की खातर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, और दूसरा ये कि इमाद वसीम सिस्टम से तंग आकर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि उनकी सिलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी दिन ब दिन, तो उन्होंने कहा कि मुझे साइड हो जाना चाहिए।